नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 में आज हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। विलयन को हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस विलयन चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय कि आखिर विलयन आखिर होता क्या है और विलयन के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें जाननी है। दूसरा है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। अगर आपको कोई विलयन मिल गया हो तो उसमें मौजूद कितने पदार्थ, उनके अंदर मोलों की संख्या और भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे, उनका कंसंट्रेशन कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, उनकी सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये तमाम फार्मूलों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि अगर कोई पदार्थ विलयन में है तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे प्रतिशत में, और यदि सॉल्यूशन आपका आयतन में दिया हो तो उसके अंदर मौजूद पदार्थ का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये सारे टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलयन के परिचय से। ओके, तो देखिए विलयन जो होता है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ओके, विलयन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका विलेय और दूसरा पार्ट होता है आपका विलायक। ओके, विलेय को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और विलायक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, विलयन एक प्रकार का आपका मिक्सचर ही है। मिक्सचर मतलब मिश्रण। ओके, यानी विलयन जो है वो हमारा एक प्रकार का मिश्रण है। अब मिश्रण जो होते हैं वो हम लोग के तीन तरीके के पाए जाते हैं। पहला होता है निलंबन, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। ओके, दूसरा आपका होता है कोलाइड और तीसरा होता है आपका विलयन। ओके, कोलाइड को कोलाइडी बोलते हैं इंग्लिश में और विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब इन तीनों में फर्क क्या है, तो फर्क है कणों के आकार का। किसका फर्क है? कणों के आकार का। अब जैसे कि हम 3 बीकर लेते हैं। ओके, 3 बीकर लेते हैं। एक में हम जल भरे हैं, तीनों में जल भर दे रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं तीनों में। ओके, अब पहले वाले में क्या डालेंगे? बालू। ठीक है, तीसरे वाले में हम लोग रंग डाल दे रहे हैं। ओके, सॉरी, दूसरे वाले में रंग डाल दे रहे हैं और तीसरे वाले में नमक डाल दे रहे हैं। तो बालू के कणों का आकार आप देखते ही हैं कि बड़ा होता है। जब हम इसको इसमें मिलाते हैं तो ये थोड़े देर तक ऊपर तो रहते तो हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सारे के सारे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को सस्पेंशन बोलते हैं और इस पूरे मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। ओके, और ये आपको कण आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं, यानी इनके कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। दूसरे को कोलाइड में क्या है? जैसे मान लीजिए किसी रंग को आप, जैसे पेंट हो गया, आप उसको इसमें डाल रहे हैं तो ये पूरा जो मिक्सचर है वो कलरफुल हो जाता है। जैसे रेड पेंट डाले तो ये पूरा जो मिक्सचर होगा रेड कलर का हो जाएगा, येलो डालें तो पूरा येलो कलर का हो जाएगा। तो ये जो पूरा है ये पूरा कलरफुल हो जाता है और ये नीचे बैठता नहीं है। ओके, लेकिन आप जो इसमें पेंट मिलाए हैं उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो रंग है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर है वो आपको दिखाई देगा
तो इसीलिए हम इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। क्लास 12 में आपको ये पूरा एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें कोलाइड के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसमें आपको पूरा कलर दिखाई देता है। जबकि विलयन में क्या होता है, यदि अब हम नमक पानी में डालते हैं तो इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पानी के साथ पूरा अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और जब घुल जाता है तो थोड़ी देर बाद ये जो नमक के पार्टिकल हैं वो पूरा अच्छे से गायब हो जाते हैं। तो गायब हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि निलंबन में कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। ओके, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ कि निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है, कोलाइड में थोड़ा छोटा होता है, और विलयन में जो कणों का आकार होता है वो एक डॉट के बराबर होता है। ओके, निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है, वो हमें साफ दिखाई देता है। कोलाइड में कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है, यानी ये एक तरीके से इसको मध्यम बोल सकते हैं। ओके, और ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है और ये पूरा का पूरा गायब ही हो जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका विलयन से परिचय। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। ओके, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। आपको मैंने बताया था कि विलयन जो होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं। ओके, पहला पार्ट होता है विलेय, दूसरा पार्ट होता है विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, तो अब जैसे मैंने नमक पानी का आपको बताया था कि नमक जो है, जो पदार्थ आप किसी चीज में मिला रहे हैं उसको हम विलेय या सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे नमक और पानी, नमक और पानी का जो मिश्रण होता है, इसमें नमक जो होता है वो विलेय पदार्थ का कार्य करता है और विलायक जो होता है वो पानी जो है वो विलायक की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी आप जिस चीज को मिला रहे हैं उसको हम लोग विलेय बोलेंगे और जिसमें हम मिला रहे हैं उसको हम विलायक या सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसमें पहला टर्म जो है वो पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। यानी आपको अगर विलेय का द्रव्यमान मालूम है और पूरे विलयन का द्रव्यमान मालूम है, उसे अगर 100 से गुणा कर दें इसको डिवाइड करके, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना प्रतिशत विलेय मौजूद है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो कितना इसके अंदर है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। ओके, मान लेते हैं 50 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा 100 ग्राम जल में घुला गया है। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फार्मूला मालूम ही है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो 50 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं। ओके, तो जिस पदार्थ को घोलेंगे उसको विलेय बोलेंगे और जिस पदार्थ में घोलेंगे उसको विलायक बोलेंगे। ओके, तो विलेय का द्रव्यमान हमको मालूम है 50 ग्राम, तो ऊपर लिख देंगे 50 और नीचे लिखा है विलयन का द्रव्यमान। विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 50 ग्राम।
और नीचे है विलयन का द्रव्यमान। ओके, तो विलयन मतलब विलेय और विलायक, तो 100 और 50 लिखेंगे, 100 और 50 इंटू 100, यानी हो गया 50, नीचे हो गया 100 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और ये 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको हम कटा सकते हैं, 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, और ये हो गया 5 2 जा 10, और नीचे हो गया 3, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.33%। ओके, यानी इसमें जो विलेय का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है, 3.33 है। ओके, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, और ये हो गया इसका उदाहरण। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत का भी फार्मूला लगभग यही है। आयतन प्रतिशत में हम लोग विलेय और विलायक का जो क्वांटिटी लेते हैं वो आयतन में लेते हैं, यानी लीटर या मिलीलीटर में लेते हैं। ओके, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे 100, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे 100, आयतन प्रतिशत का ये फार्मूला होता है। अब इसके ऊपर भी वही उदाहरण ले सकते हैं। हम ये कह दें कि 30 ml चीनी को 100 ml जल में घोला गया, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो इसमें हमको विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आयतन प्रतिशत का फार्मूला हम लोग देखे लिए हैं, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे 100। तो विलेय का आयतन कितना दिया है, 30 ml चीनी को घोला जा रहा है, तो ये विलेय हो गया, और किस में घोला जा रहा है, जल में, तो ये विलायक हो गया। ठीक है, तो विलेय का आयतन हो गया 30, और नीचे है विलयन का आयतन, तो मतलब 30 और 100 को जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 130 गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा, नीचे 13। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 32 जा 26, 4 बचेगा तो पॉइंट ले लेंगे, 33 जा 39, और फिर उसके बाद 2.0, इसी तरह एक पॉइंट और है, पर कर ही ले रहे हैं डिवाइड। ठीक है, तो 32 जा 26 हो गया, और पॉइंट ले लिया, 40 हो गया, 33 जा 39 हो गया, 1 हो गया, तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 ले लेंगे, और एक और 0 ले लेंगे, ये 2.30 ग्राम आ जाएगा इसका। $37 जा 91, 2.307 प्रतिशत ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस तरह हो गया आयतन प्रतिशत निकालने का तरीका। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान में आप समझ ही गए होंगे, विलेय जो होगा वो द्रव्यमान में दिया होगा, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो गया विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणे 100। ओके, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणे 100। विलयन के आयतन में कितना ग्राम विलेय है
उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलयन का निकल सकता है। ठीक है, वही प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 120 ml का विलयन बनाया गया तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो हमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला मालूम है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है 40 ग्राम NaOH, तो 40 ऊपर लिख लेंगे, बटे में विलयन का आयतन। तो जब इसको जल में घोला जाता है तो 120 ml का विलयन बनता है। तो विलयन का भी हमको आयतन दिया है 120 ml। इसको 100 से क्या कर देना है, गुणा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 30 का 100 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33%। ओके, यानी इसमें विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 33.33% है। ओके, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज का जो अध्ययन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो उसमें ज़्यादा उसमें NCERT के एग्जाम्पल में भी कराऊंगा। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, विलयन का परिचय, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, जिसमें हम लोग 3 विधि पढ़े हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिनको मैंने फार्मूला आपको लिखवा दिया है और एक एक एग्जाम्पल सबका समझाया है। ओके, तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथी हैं उनको भी इस चैनल को बताइए, और लॉकडाउन में पूर्ण तरीके से आप लोग अध्ययन कार्य करते रहिए और बोर्ड की परीक्षा की भरपूर तैयारी करिए। ओके, धन्यवाद।